सरकारी नौकरी में रहकर भी समाज सेवा के लिए समय निकाला जा सकता है। इस मिसाल को पेश करने का काम किया है अखिल भारतीय सोंधिया राजपूत समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौहान ने, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि उनका सामाजिक संगठन अब तक 40,000 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न करा चुका है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ईश्वर सिंह चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता समर्थ सिंह राजपूत ने। नमस्कार। आज शख्सियत में हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय सोंधिया राजपूत समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर ईश्वर सिंह चौहान। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समृद्ध भाई। ईश्वर सिंह इंजीनियर की बात की जाए तो पेशे से आप पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर भी हैं। सर, हजारों फॉलोअर्स हैं आपके, समाज में काफ़ी आपका वर्चस्व है। कहाँ से आपने प्रेरणा ली थी समाज? मैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था उज्जैन में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पे एक हमारी बहुत बड़ी समाज की एक परिसर है, धर्मशाला है। तो वहाँ पे मैं जाया करता था, वहाँ पे बैठ के होती थी, तो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो बैठ के वगैरह करते थे। तो मैं सुनता था, और मेरा क्या शुरू से बचपन से थोड़ा धार्मिक स्वभाव रहा है कि लोगों का भला कैसे हो, समाज की उन्नति कैसे हो, हमारा देश कैसे उन्नत हो, इसके लिए मुझे काम जीवन में करना है, इसलिए मुझे पढ़ाई करना है। तो वहाँ से मुझे, ये 2006 के लगभग की बात है, तब मेरी बीई चल रही थी, तो तब से मुझे समाज से जुड़ने का एक मौका मिला, और तभी से मैंने लगातार वरिष्ठ लोगों के साथ में रहकर समाज सेवा का काम चालू करा। सर, बात की जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं समाज के जो युवा हैं, शिक्षा की बात करें, शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? हम लोगों ने एक इंदौर में कार्यक्रम करा था लगभग आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे हमने समाज को जाना, 400-500 युवा एकत्रित करे और वहाँ से जाना कि हमारी समाज कैसे विकसित हो सकती है। तो अधिकतर लोगों का, जैसा आपका प्रश्न है, यही आया था कि शिक्षा पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और शिक्षा से ही कोई भी समाज एक समृद्धशाली समाज हो सकती है। तो तभी से हमने समाज के लिए कैरियर काउंसलिंग और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम एक चालू करा, जो कि प्रत्येक वर्ष हम वो कार्यक्रम करते हैं, और 10th और 12th के जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं। हमने बहुत बार स्कूटी दी है, लैपटॉप्स दिए हैं, 11-11 हज़ार, 21-21 हज़ार की राशियाँ उनको दी है, और अच्छे अच्छे मोटिवेटर भोपाल और इंदौर से मोटिवेटर बुलाकर उन लोगों को हमने उनको मार्गदर्शित किया है कि आप लोग कैसे आगे बढ़ें, कैसे आप उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, कौन से आप उसमें जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें तब से लगातार चली आ रही है, आज 8-10 साल हो गए, और उसका परिणाम ये मिला है कि आपने जैसा बोला कि गांव से जो बच्चे निकलते हुए 10th और 12th में हमारे समाज के बच्चे आज मेरिट, जो कि हमारे प्रदेश की मेरिट बनती है टॉप 10 की, उसमें भी बच्चे आ रहे हैं, और लगातार हमारा वो कार्य चलता है। देखा जाए तो आपने एक कार्यक्रम करा था बिजनेस समिट को लेकर, तो उसमें कई युवाओं द्वारा मार्केट में आकर व्यापार उद्योग दुकानें खोली जा रही हैं। ये भी आइडिया हमारी बैठकों में आया था कि समाज, क्योंकि अपनी सभी समाज एक कृषि प्रधान समाज है, कृषि पर निर्भर है, तो क्यों न हम कृषि से आगे निकल कर कुछ नया करें। इसके लिए हमने तय किया कि हम बिजनेस में अपने लड़कों को कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे मोटिवेट करें, क्या प्रेरणा दें। तो एक कार्यक्रम हमने पहले भी राजगढ़ में किया था, और अब हमने नागेश्वर में इस वर्ष बहुत अच्छा शानदार हमारा बिजनेस के रिलेटेड कार्यक्रम रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने अवी तेल के मालिक को बुलाया था। बॉम्बे से हमारे एक सर आए थे, तो वहाँ पे लगभग 500-600 हमारे जो युवा हैं, जो जिनके अंदर बिजनेस को लेकर कुछ जिज्ञासाएं थी, उनकी जिज्ञासाएं वहाँ पे शांत हुई। और उसके बाद लगातार, उसको 2-4 महीने हुए, मैंने देखा है कि उसके बाद कम से कम 50 दुकानें हमारी पूरे प्रदेश में डल गई है, जो वहाँ से प्रेरणा लोगों को मिली। बहुत अच्छा उसका वो रहा है लोगों में, और ये ऐसे कार्यक्रम हम लगातार कराएंगे। सर, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में राजपूत समाज द्वारा कहीं ना कहीं 35 टिकट, आने वाले विधानसभा चुनाव में 35 टिकट की संगठनों की तरफ से मांग की जा रही, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी। हम एमपी की बात करें तो भोपाल और उज्जैन संभाग में कहीं ना कहीं सोंधिया राजपूत समाज का बहुल्य क्षेत्र है। तो क्या आपके द्वारा संगठनों से ऐसी कोई मांग की जाएगी कि समाज के युवाओं को मौका मिले इस बार? वैसे तो मैं आपको बता दूं समृद्ध भाई कि हमारी जो संगठन हमारा चलता है उसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।
हमारा जो मेन मकसद है, हमारी समाज समृद्धशाली समाज बने, हमारी समाज शिक्षित समाज बने। हमारी समाज में जो हमारे कुप्रथाएं चलती है कई प्रकार की, जो बाल विवाह पहले चलता था, या ऐसी कई कुप्रथाएं हैं, जैसे मौसर बड़े बड़े की कुप्रथा है, घाटे की कुप्रथा है, ऐसी जो कुप्रथाएं उनको समूलन, उनका नाश करना। इस प्रकार के हमारे कुछ उद्देश्य, हमारे परिसर बने, हमारी धर्मशालाएं बने, सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारे हो, ये हमारा मेन उद्देश्य है। राजनीतिक वैसे हमारा उद्देश्य नहीं है, फिर भी हमारा संगठन जो ऐसे समय में दोनों पार्टियों के सामने केवल ये मांग रखता है कि यदि आपका कोई कार्यकर्ता आपको लगता है कि अच्छा है और हमारी समाज का है, और आपको लगता है कांग्रेस या बीजेपी को, तो उनको टिकट दो। अगर अच्छा कार्यकर्ता है तो वो आगे बढ़ेगा और हमारी समाज उसका साथ देगी। सर, आपके द्वारा सम्मेलन भी कराए जा रहे हैं, क्या समाज में संदेश? सामूहिक विवाह सम्मेलन आपको बताऊं मैं, हमारा 1986 से संगठन चल रहा है लगातार। तब से लेकर अभी तक जो मुझे ज्ञात है हमारे वरिष्ठ लोगों से, अब तक हमने 40,000 के लगभग जोड़े, जिससे अरबों रुपए की राशि समाज की बची है, वो हमने संगठन के माध्यम से शादियां करवाई है। सामूहिक विवाह सम्मेलन की निरंतर वो चल रहे हैं, और उससे क्या होता है कि एक तो आपका जो पैसा है समाज का वो बचता है, उसको आप शिक्षा और बिजनेस में लगा सकते हैं। और दूसरा, ये जो गलत संदेश समाजों में जाते हैं कि आप बड़े बड़े शादियां करते हो, वहाँ पे दारू पीना है, वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि ये नाचने वाले जैसे अश्लील कुछ काम करते हैं, उन कामों को बचाते हुए हम एक अच्छा संदेश समाज को देना चाहते हैं, राष्ट्र को देना चाहते हैं। एक धार्मिक माहौल वहाँ पे रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन में, इसलिए निरंतर हमारे समाज का और संगठन का प्रयास है। और मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन भी करूँगा, इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लें। अंत में सवाल है मेरा, युवाओं के लिए क्या संदेश है? इंजीनियर ईश्वर सिंह चौहान। युवाओं से मैं बारंबार विनती और निवेदन करूँगा कि आप लोग सभी, चाहे हमारी समाज के हो या अन्य समाज के हो, सभी हमारे लिए सभी बराबर हैं। सबको मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमने मानव जीवन लिया है, तो इस जीवन को अपन केवल खेल कूद में, नशे में, अनर्गल चीज़ों में, व्यर्थ की बातों में न बिताते हुए हम निश्चय लें कि हम हमारे राष्ट्र, हमारी समाज के लिए कुछ नया करें, सबके लिए हम ब्रांड बने, ऐसे अच्छे अच्छे काम हम करें। हमारी समाज कैसे उन्नत हो, हमारा देश कैसे उन्नत हो, निरंतर सुबह उठते हम ये विचार करें, अच्छी शिक्षा लें, पहले अच्छे अच्छे कार्य करें, खुद भी मेहनत करें, खूब पैसा कमाएं, समाज को दें, धर्म को दें, राष्ट्र को दें, ये सब हम करें। हमारा जो जीवन का उद्देश्य कुछ होना चाहिए, व्यर्थ मतलब जैसे अपन देखते हैं गाँवों में आजकल कोई शराब पी रहा है, कोई ताश पत्ती खेल रहा है, जीवन मतलब बर्बाद कर रहे हैं। तो युवा हैं हम, और विवेकानंद और भगत सिंह की हम बातें करते हैं, तो उनको आदर्श मानते हुए हम कुछ करें और एक जज्बे के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएं, यही मेरा सभी से निवेदन है। तो शख्सियत में हमारे साथ मौजूद थे अखिल भारतीय सोंधिया राजपूत समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौहान। समृद्ध सिंह राजपूत, MP न्यूज़, आगर मालवा।